नमस्कार दोस्तों, स्पार्क विद इन स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है आपके अंदर छिपी प्रेरणा और ऊर्जा को जागृत करना। इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां और प्रेरणादायक वीडियो जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हौसला देंगी। चाहे आप जीवन में मुश्किल दौर से गुजर रहे हों या अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश कर रहे हों, स्पार्क विद इन स्टोरीज आपकी हर कदम पर साथी बनेगा। तो जुड़े हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी प्रेरणादायक कहानी छूट ना जाए। करण एक छोटे शहर का लड़का था जिसे अपने माता पिता से अच्छे मूल्य मिले थे। बचपन से ही उसने यह सीखा था कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या कोई अपरिचित, करण हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता। उसकी यह आदत इतनी मजबूत हो गई थी कि वह खुद की जरूरतों को लगातार नजरअंदाज करता था। अक्सर जब भी किसी को किसी मदद की आवश्यकता होती, करण बिना किसी सोच विचार के उसकी मदद करता। दोस्तों के साथ उसे कभी न कहने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि वह यह मानता था कि जितना अधिक आप दूसरों के लिए करते हैं, उतना ही आप उनकी नजरों में खास बनते हैं। वह हर समय सबकी खुशी और भलाई के बारे में सोचता, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह खुद क्या चाहता है। हर कोई उसे आदर्श व्यक्ति मानता, लेकिन वह खुद को अंदर से खोता चला जा रहा था। एक दिन करण ने अपनी जिंदगी पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। एक गहरी असमंजस की स्थिति में वह बैठा था और खुद से सवाल पूछने लगा, क्या मैं सच में खुश हूँ? जब उसने सोचा तो पाया कि वह कभी भी अपनी खुशी के बारे में सोचता ही नहीं था। वह हमेशा दूसरों की खुशी और संतोष के लिए जीता था, लेकिन उसकी अपनी खुशी कहीं खो गई थी। एक घटना ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया। उसके पुराने दोस्त आकाश ने करण से मदद मांगी थी और उसने बेझिझक मदद कर दी थी। कुछ समय बाद आकाश ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वह बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसने खुद को हमेशा दूसरों के लिए बलिदान किया था, लेकिन फिर भी उसे उपेक्षित किया गया। यह घटना उसकी सोच बदलने के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने महसूस किया कि वह खुद को पूरी तरह से नजरअंदाज करता आ रहा था और अब समय था अपनी प्राथमिकताओं को बदलने का। करण ने सोचा, मैंने क्या गलती की? क्या मैं हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और अपनी पहचान खो दी थी? क्या मेरी खुशियां मेरी ही हाथों में नहीं है? वह अब खुद से सवाल करता था कि उसने अब तक जो किया, वह क्यों किया? उसने यह महसूस किया कि उसने कभी अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को प्राथमिकता नहीं दी। अपने माता पिता और दोस्तों के बीच अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए उसने अपनी जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वह चाह रहा था कि वह खुद को जान सके, अपनी पसंद और नापसंद को पहचान सके। यही वह क्षण था जब उसने खुद को पहले प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। अब करण ने तय किया कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी होगी। उसने सोचा, अब मैं किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए जीने की कोशिश करूंगा। करण ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने का निर्णय लिया। वह सुबह सुबह योग और ध्यान करने लगा ताकि वह मानसिक शांति प्राप्त कर सके। साथ ही उसने अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ना शुरू किया और अपनी पसंद की फिल्में देखी। अक्सर वह सोचता था, क्या अगर मैं खुद से प्यार करना सीख लूं? यह विचार उसे ताकत देता गया। धीरे धीरे वह पहले से कहीं अधिक खुश रहने लगा। उसकी खुशियां अब सिर्फ दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह अपने लिए खुश था। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत के दौरान अपनी सीमाएं तय करना शुरू किया। वह अब किसी से भी बिना किसी डर या झिझक के अपनी इच्छाएं और जरूरतें व्यक्त करता था। जब करण ने खुद को प्राथमिकता दी, तो उसका जीवन बदलने लगा।
उसकी नौकरी में भी बदलाव आया। उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से एक नई नौकरी हासिल की, जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। लेकिन नौकरी की सफलता से भी अधिक महत्वपूर्ण था उसने खुद के लिए जो बदलाव किए थे। अब वह खुद के लिए काम करता था और अपने समय का सही उपयोग करता था। वह अब अपने परिवार और दोस्तों के बीच खुद की एक पहचान बना चुका था। जब करण ने अपनी जिंदगी में खुद को प्राथमिकता दी, तो वह समझ पाया कि दूसरों की उम्मीदों पर अपना जीवन नहीं बनाना चाहिए। अब वह जानता था कि अगर वह खुद खुश नहीं होगा, तो वह दूसरों को भी खुश नहीं कर सकेगा। वह अब अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने लगा। उसने खुद को और अपने फैसलों को स्वीकार किया। वह दूसरों के लिए अच्छा करने से पहले अपनी खुशी का ख्याल रखने लगा। करण की यात्रा से यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी अपनी पहचान दूसरों की उम्मीदों पर नहीं बनानी चाहिए। हम खुद के लिए, अपनी खुशी के लिए जीने का अधिकार रखते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तब हम दूसरों से भी प्यार और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं है, यह एक आवश्यकता है। जब हम खुद को समझते हैं, तो हम दूसरों को भी बेहतर समझ सकते हैं।